तो हेलो दोस्तों, मैं सागर शुक्ला। मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले हम अपने फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो हमारा है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमारा जो यहाँ पे एल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लास्ट वाला पद, मतलब कि हमारा समांतर श्रेणी का लास्ट वाला पद हमारा एन हो जाएगा। और ए एन और डी आप लोग जानते ही हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही होगा कि हमारा ए जो है वो हमारा पहला पद है, समांतर श्रेणी का पहला पद, और हमारा एन है समांतर श्रेणी के पदों की संख्या दी हुई है, और हमारा डी है वो है हमारा दूसरे और समांतर श्रेणी के दूसरे पद और पहले पद का हमारा अंतर है डी। और हमारा दूसरा फॉर्मूला है हमारा एस एन बराबर एन बटा दो ए प्लस यल। हमारा जो दूसरा फार्मूला हो जाएगा, एस एन हमारा यहाँ पे हो जाएगा वो एन पदों का योग होगा, समांतर श्रेणी के एन पदों का योग हमारा एस एन होगा, और एन हमने बताया ही है पदों की संख्या हो जाएगी, और ए हमारा पहला पद, एल हमारा लास्ट वाला पद। इस एक्सरसाइज में हम एक और फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटा दो इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। एस एन हमारा एन पदों का योग होगा, और बाकी का मैंने आपको बता ही दिया है। तो आइए हम अपना पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात बताओ। तो हमें 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, मतलब कि उनका हमें जोड़ ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन अक्सर यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो हमारा दिया है 1 से 100 तक सभी संख्याओं का ज्ञात। तो हम सबसे पहले अपना समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। हमारा ए पी बराबर 1 हो जाएगा प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और हमारा लास्ट वाला पद 100। तो हमारा जो पहला पद हो जाएगा ए बराबर हमारा 1 हो जाएगा, हमारा जो 100 हो जाएगा हमारा एल हो जाएगा लास्ट वाला पद, एल बराबर हमारा 100। और हम अपना डी ज्ञात कर लेंगे, डी हमारा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 2 माइनस 1, डी हमारा 1 आ जाएगा। और हम अपना ए एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले से हम सबसे पहले एन का मान ज्ञात करेंगे, मतलब कि समांतर श्रेणी के पदों की संख्या हम सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे एन का मान। तो हम अपना एल का मान रख देंगे, ए का मान रख देंगे। एल हमारा है 100, और ए जो है हमारा 1 है, एन हमें ज्ञात करना है, और डी का मान हमारा जो है 1 है, 1। तो 100 बराबर 1 प्लस एन माइनस वन। तो हमारा एन माइनस वन की गुणा 1 से करेंगे, हमारा एन माइनस वन ही आएगा। तो 1 और 1 हमारा घट जाएगा, तो एन का मान हमारा आ जाएगा 100। एन का मान हमारा 100 आ चुका है। अब हम 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो हमारा एस एन बराबर हो जाएगा एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। एस एन बराबर एन का मान हमारा 100 हो जाएगा, 100 बटा 2 इंटू ए प्लस एल। ए हमारा कितना है, 1 है, ए बराबर 1, और हमारा एल का मान है, एल का मान हमारा 100 है, तो 100 हो जाएगा एल का मान। तो एस एन बराबर हमारे यहाँ पे 50 आ जाएगा। 100 को 2 से भाग करेंगे, हमारा 50 आ जाएगा, गुणे हमारा 101 आ जाएगा। 1 और 100 को जोड़ लेंगे, हमारा 101 आ जाएगा। तो हमारा एस एन बराबर हम 101 से 50 को गुणा करेंगे, तो 101 गुणे 50, तो हमारा जो है वो आ जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो हमारा 0 आ जाएगा, 505। तो हमारा एस एन का मान हमारा जो है वो 50505 आ जाएगा। हमारा एस एन का मान 5050 आ चुका है। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर 5050 आ चुका है। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 100 से छोटी सभी सम संख्याओं का योग बताओ। तो हमें 100 से छोटी सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो हमारा ए पी हो जाएगा 100 से छोटी सभी सम संख्या है। तो हमारा सबसे पहली सम संख्या होगी 2, फिर दूसरी सम संख्या 4, और हमारी लास्ट वाली सम संख्या होगी 100 से छोटी। हम पहले अपना 100 से छोटी जो है सम संख्या ज्ञात करेंगे, तो हमारी 98 हो जाएगी, क्योंकि
98 के बाद हमारी जो है 100 सम संख्या आ जाती है, लेकिन हमें 100 लेना नहीं, क्योंकि 100 से छोटी सम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। इसलिए हमारी लास्ट वाली सम संख्या हो जाएगी 98। तो हमारा ए का मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ए का मान हमारा 2 और एल का मान हमारा 98 हो जाएगा। 98 हम डी का मान ज्ञात कर लेंगे। डी का मान हमारा 4 - 2 हो जाएगा, 4 - 2, तो डी का मान हमारा 2 आ जाएगा। तो डी का मान हमारा 2 आ चुका है। तो हम सबसे पहले एन का मान ज्ञात करेंगे अपना। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम एन का मान ज्ञात करेंगे और फिर पदों के योग के फार्मूले में एन का मान रख देंगे और अपना 100 से छोटी सभी सम संख्याओं का योग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे एल का मान रख देते हैं। एल का मान हमारा 98 है, ए का मान हमारा 2 है, प्लस एन का मान हमें ज्ञात ही करना है, डी का मान हमारा 2 है। तो 98, ये हमारा 2 इस तरफ प्लस में है, इस तरफ हम ले आएंगे वो माइनस में हो जाएगा, -2। एन की 2 से गुणा करेंगे 2 n आ जाएगा। एन की 2 से गुणा करेंगे तो हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारा 98 से 2 जाएगा 96 आ जाएगा, 2n - 2। 2 इस तरफ प्लस माइनस में है, 2 इस तरफ, तो हमारा इस तरफ आएगा वो प्लस में हो जाएगा। तो 96 + 2 बराबर 2n। तो हमारा 96 और 2 हो जाएगा 98, 98 बराबर 2n। हमारा जो 2 इस तरफ गुणा में है, इस तरफ हम ले आएंगे वो भाग में हो जाएगा। तो हमारा n बराबर हो जाएगा 98/2। तो n बराबर हो जाएगा 98/2। तो हम 2 को जब 98 को जब 2 से हम भाग करेंगे तो हमारा जो है वो आ जाएगा 49। n का मान हमारा 49 आ चुका है। तो हम 100 से छोटी सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा ऐसे n बराबर हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। तो हमारा n का मान यहाँ पे 49 है, 49 लिख लेंगे। ऐसे n बराबर 49/2 गुणे ए का मान हमारा क्या है, ए का मान हमारा 2 है, 2 रख देंगे। एल का मान हमारा 98 है, 98। ऐसे n बराबर 49/2 गुणे 98 हमारा 2 हो जाएगा 100। तो यहाँ पे हमारा 2 से भाग करेंगे हमारा 50 आ जाएगा। तो हमारा एस एन बराबर हो जाएगा 49 × 50। यहाँ पे हम 49 और 50 की गुणा कर लेंगे। तो 49 × हमारा 50, तो हमारा आ जाएगा 5 9 45 के 5, यहाँ पे हाँ आता है 4, 5 चौक 20, 4 24, 0 5 4 2। तो हमारा जो एस एन आ गया है वो हमारा 2450 आ चुका है। हमारा एस एन का मान 2450 आ चुका है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो भी बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।